क्वेश्चन सुनो, व्हाट इज द पावर आउटपुट? पावर आउटपुट क्या होगा ऑफ द सोर्स, किसी भी सोर्स का। व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स इफ द बैटरी इज शॉर्टेड, बैटरी अगर शॉर्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर डिसिपेशन इनसाइड द बैटरी इन दिस केस? पावर डिसिपेशन इस केस में क्या होगा? अब बोलोगे कि सर क्या है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई साहब पिछला लेक्चर पढ़ के आएंगे तब तो पता चलेगा। कुछ भी नहीं पढ़े, बस लिखे जा रहे हैं, बीच में गैप फिर से हो गया, 1 वीक हो गया ना, कोई बात नहीं, आगे लिखो आंसर। व्हेन द बैटरी इज शॉर्टेड, मान लो ये लोड था या फिर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ये बैटरी है, ठीक है। तो क्या होगा जब इसको शॉर्ट कर देंगे, मतलब दोनों को एक कर दिए, ठीक है। शॉर्ट हो गया, बैटरी शॉर्ट हो गया तो क्या होगा? तो लिखो व्हेन द बैटरी इज शॉर्टेड, कॉमा, देन आर बिकम्स जीरो, देन कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, देन आर बिकम्स जीरो, देन आर बिकम्स जीरो, देयरफॉर पावर आउटपुट, क्या कर रही है, बैठी हुई है, देयरफॉर पावर आउटपुट इक्वल टू जीरो। बैटरी जब शॉर्ट हो जाएगा तो आर जो है वो जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर आउटपुट जीरो हो जाएगा, फुल स्टॉप। इन दिस केस, इन दिस केस entire power of the battery is entire power of the battery is, ऑनलाइन वाले में देखो तो ग्रेस वगैरह आया है क्या? परमिता, अंशु, अच्छा ठीक है, आ गया और तो पता नहीं। हाँ, क्या लिखा? इन दिस केस entire power of the battery is dissipated as heat inside the battery, as heat inside the battery due to its internal resistance, due to its internal resistance। देख लिए? तो पावर डिसिपेटेड इन बैटरी फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? इन द बैटरी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। आई स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे ई अपॉन आर, ठीक है। आई की जगह पर ई अपॉन आर, तो ई अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर, जब ये कैंसल आउट होगा तो हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर, ई स्क्वायर अपॉन आर होगा पावर डिसिपेटेड इन द बैटरी, ठीक है। छाप लिए? नेक्स्ट, मैक्सिमम इफिशियंसी, हेडिंग दो मैक्सिमम, क्या इतने लिखो, ग्रेस, ऐचुक, परमिता, तीनों लोग आ गए। हाँ इंटू आर, यह ना आई स्क्वायर आर, तो आई का वैल्यू ई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। देखो हेडिंग द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इस टॉपिक का। लिखो क्वेश्चन, प्रॉब्लम, so that the efficiency of a battery so that the efficiency of a battery when delivering maximum power, when delivering maximum power is only 50%,
इज ओनली 50%। शो करना है कि इफिशियंसी जो होगा किसी बैटरी का, ठीक है, अगर वो मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है, कोई एक बैटरी है जो मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है, मतलब जितना उसकी कैपेसिटी है उतना पावर डिलीवर कर रहा है, तो उसकी इफिशियंसी जो होगी 50% होगी। ये प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है, शो करना है। तो देखो इनपुट पावर क्या हो जाएगा, इनपुट पावर इज इक्वल टू पी आई हो जाएगा। आउटपुट पावर याद नहीं है, कुछ भी नहीं, सब भूल गए। आउटपुट पावर वी आई आ रहा है याद? इफिशियंसी क्या होता था, ये ईटा से डिनोट कर देते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इनपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट सर, आउटपुट का इनपुट है। हाँ, आउटपुट का इफिशियंसी निकालेंगे तो इनपुट बाय आउटपुट होगा। आउटपुट बाय इनपुट कैसे होगा, आउटपुट पावर, ठीक है। तो इनपुट पावर क्या होगा, वी आई। भाई किसी भी उस जगह का छोड़ो, यहाँ पे इफिशियंसी किसी भी चीज का निकालेगा तो इनपुट बाय आउटपुट देगा ना। आउटपुट बाय इनपुट थोड़ी होता है, किसी भी चीज का निकालोगे इफिशियंसी पे। कहाँ पे एडिट करोगे, पहले जो लिखा है कहाँ पे, किस जगह पे, कौन सा टॉपिक, कौन सा टॉपिक? efficiency of an electric device. Efficiency is source of PMF. Beta is equal to output by input. ये है तुम्हारा इफिशियंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। सोर्स ऑफ EMF था। क्या? Efficiency अरे of वही source बता of रहा हूँ, इफिशियंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। और ये है तुम्हारा बैटरी जब डिलीवर कर रहा है तो कम बाय ज़्यादा होता है ना, वो अलग केस था, वो भी सही है, वो गलत नहीं है। वो इलेक्ट्रिक, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस, मेरी बात समझ में? कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस कुछ भी ले लो, जैसे तेरा चार्जर, जैसे तेरा मोबाइल फोन आ जाएगा ना, तो ये तो है ना, उसका है वो, मतलब इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए। और ये है तुम्हारा बैटरी, जब तुम इसका मतलब मैक्सिमम पावर, क्या था क्वेश्चन? so the मतलब बैटरी जब तो वो अपना डिलीवर कर रहा है मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम, सॉरी, मैक्सिमम इफिशियंसी, क्या आ जाएगा, हाँ, मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी 50% होगी। तो ऐसे कंडीशन में इनपुट बाय आउटपुट हो जाएगा, कम बाय ज़्यादा। हर जगह पे इनपुट बाय, तुम जो मतलब फॉर्मूला लगाते हो जब तुम इंटरेस्ट पढ़ते हो, तो क्या हर जगह पे कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस होता है? सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस भी तो होता है। तो डिपेंड करता है ना कि तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बैटरी की इफिशियंसी हमें चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट बाय आउटपुट होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि आउटपुट बाय इनपुट एकदम रट्टा मार के बैठ गए, इनपुट बाय आउटपुट भी तो हो सकता है। इफिशियंसी तो तभी निकलेगा, तो वी आई बाय ई आई, ठीक है। आई के साथ आई कैंसल, तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन ई। और वी क्या होता है, आई आर। वी होता है तुम्हारा आई आर, और ई क्या सर होता है, हाँ, आई इंटू आर प्लस आर। हाँ सर बोलो इचू। सर वो न्यूमरेटर में फिर E1 होगा ना, आउटपुट होगा तो, क्या सर होगा, इनपुट होगा तो। न्यूमरेटर में इनपुट तो लिखा ना। अच्छा एक बार देखो तो इनपुट पावर क्या था, आउटपुट पावर क्या था, लो कॉपी दो। तो नहीं हो गया, आउटपुट भी आए, इनपुट ई आए, आउटपुट भी आए, इनपुट ई आए। शायद उल्टा ही लिखा गया, रुक जा रुक जा रुक जा, एक सेकंड। भी आउटपुट व इनपुट बुक में गलत लिखा है, समझा? वही आउटपुट व इनपुट ही होगा। आउटपुट को तुम्हारा क्या था, वी आई था ना। आउटपुट का ये देखो, आउटपुट पावर इज इक्वल टू वी आई, इनपुट पावर इज इक्वल टू ई आई। तो वी आई बाई ई आई, आई आई कैंसल, यहाँ पे लिखा हुआ बुक में गलत लिखा है, ठीक है। आउटपुट ही कर दो इसको, आउटपुट बाय इनपुट। नहीं जरूरी नहीं है हर जगह, कहीं कहीं तो बदलते भी है, देखोगे तुम आगे, ठीक है। आउटपुट बाय इनपुट, तो आउटपुट पावर वी आई और इनपुट पावर ई है, तो वी आई अपॉन ई आई, तो आई आई कैंसिल, वी अपॉन ई, और वी जो इक्वल टू होता था आई आर, और ई जो है तुम्हारा आई इंटू आर प्लस आर। जो मेरे पास स्टडी मटेरियल में उसी में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आई इंटू
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये पता है ना, ई इज इक्वल टू, हाँ 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 अब लिखो लास्ट में, व्हेन द सोर्स डिलीवर मैक्सिमम पावर, जो सोर्स है तुम्हारा अगर वो मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है, व्हेन द सोर्स डिलीवर्स मैक्सिमम पावर, अगर सोर्स मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है मीन्स कब होगा, जब कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर होगा, तो ऐसे कंडीशन में जो इफिशियंसी हो जाएगी वो हो जाएगा तुम्हारा आई इंटू कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर डाल दो, और नीचे में भी हो जाएगा आई, और कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर डाल दो, तो आर प्लस आर, आई आई हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आर डिवाइडेड बाय 2r, आर आर कैंसिल, तो हो गया हाफ, हाफ मतलब 0.5 हो गया, 0.5 परसेंट में देखेंगे तो 50% हो गया, 50% आ गया। लिखो, तुम चाहो तो छोटा सा डायग्राम भी यहाँ पर साइड में रख सकते हो, वो तो आता ही तुम्हें, पुरानी डायग्राम भी है, आर है यहाँ पे, v इज इक्वल टू आई आर दिया हुआ है, छाप दो, वो तो वैसे तुमने पहले बनाया हुआ ही था, ठीक है। अब यहीं से जो तुम्हारा ई होता है वो होता है आई इंटू आर प्लस आर, ये साइड में चाहो तो तुम बना के रख सकते हो, ठीक है। होगा, पहले तो किए ही थे ना, एग्जाम में लिखोगे तो बना के दिखाओगे, ये कहाँ से आया, ई इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, थोड़ा सा दिखाओगे, ठीक है ना। लिखो 10 द इफिशियंसी, अच्छा बैठ गया, एग्जाम में लिखोगे तो जो तुम्हारा ई इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर दिखाना पड़ेगा ना थोड़ा सा, इसलिए बना दिया था। Thus the efficiency of a source of EMF is thus the efficiency of the source of EMF is just 50% when it deliver maximum power, अगर वो मैक्सिमम पावर डिलीवरी कर रहा है तो उसका जो ईएमएफ होगा, हाँ क्या, thus the efficiency of the source of EMF is just 50% when it is delivering maximum power, कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है वो अगर मैक्सिमम पावर डिलीवरी दे रहा है तो ऐसे कंडीशन में उसका जो इफिशियंसी होगा वो 50% होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये फॉर्मूला लिख लिए थे, इफिशियंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, इट इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, लिख लिए थे ना, हाँ चलो। देखो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी लिख लिए थे, नहीं लिखे थे ना, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, लिखो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एप्लीकेशन हेडिंग दो, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या एप्लीकेशन होंगे वो लिखो। पॉइंट नंबर 1, हाउसहोल्ड HOUSEHOLD हीटिंग अप्लायंसेस, हाउसहोल्ड हीटिंग अप्लायंसेस, हाउसहोल्ड हीटिंग अप्लायंसेस, इसके आगे लिखो नाइक्रोम element is used because of
द फॉलोइंग रीजन। हाउस होल्ड हीटिंग अप्लायंसेज में नाइक्रोम का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे पहला पॉइंट क्या होगा, क्या देख रही है, लिखो ना। रेशियो मेल्टिंग किसका रेशियो देखा ना, तेरे ही कॉपी में किसके में था, मैंने नहीं लिखा। लेके जाओ तो कौन सा बोला, ये तो रहा ना, पीयर टू प्रोटीन को, ठीक है, लिखा है ना। पॉइंट it is tensile, ठीक है, that is it can be easily drawn into wire। जो फोर्थ रीजन ये होगा कि it is not easily oxidized by, Resistivity is large. it is not easily oxidized by the oxygen, oxidized by the oxygen of the air when heated, of the air when heated। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे जिसमें हीटिंग इफेक्ट वाले अप्लायंसेस का, ठीक है, जैसे रूम हीटर, गीजर, ईटीसी, और भी बहुत सारे हो जाएंगे। इंडक्शन सब में लगे होते हैं। पहले एक हीटर आता था जिस पर खाना बनाते थे, वो भी हो जाएगा। कहाँ जाए, इंक का बोतल भी होता है, बिना के इंक डालो, मेरे शोर में डाल लेते तो डाल मतलब लिख गीजर ईटीसी, GEYSER, गीजर का स्पेलिंग भी नहीं पता तुझे? सर वो नहीं, मैंने गीजर बोला तो सानिया ने हंसा, तो मुझे लगा कि गीजर ना ही हो सकते, कुछ और हो सकता है, इसलिए मैं उसमें इसलिए पूरी हंसी। हाँ तो मुझे लगा ना, इसलिए लगने सर आपको पता है एक ऐसे बहुत रिलीजन तो नहीं, फिर भी बोलो ना। ऐसा है कि वो लोग शैतान को वर्शिप करते हैं। कौन? हाँ, उसका सिंबल ये होता है। ये तो हम फोटो में यूज करते ये सब मूवी में वैसे दिखाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये लोग मैंने देखा, वो लोग बाइबल गीता, ये इसको फाड़ के चिल्ला रहा था, शैतान 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 को विशिष्ट करती है। चलो सुनो तो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पहला पॉइंट हमने पढ़ा, हाउस होल्ड हीटिंग अप्लायंसेज जिसमें नाइक्रोम एलिमेंट का यूज किया जाता है। इसके कई कारण है, जैसे फर्स्ट रीजन ये है कि मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है, रेजिस्टिविटी हाई होता है, ये टेंसाइल होते हैं, मतलब इनको वायर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं जब वो गर्म होता है, तो एयर के कांटेक्ट में आने पे कोई भी जो मेटल होता है गर्म होने के बाद फिर एयर के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से उस पर लेयर कोटिंग जम जाता है। परंतु नाइक्रोम के साथ ऐसा नहीं होता है। हीटिंग वाले जो जितने भी मतलब अप्लायंसेज होते हैं ज़्यादातर में इसका यूज किया जाता है, ठीक है।
electric bulb, incandescent electric bulb. It is an important applications of the. It is an. It is मत an लिखिए important application of Joule heating in producing light. Third point, electric fuse. Electric fuse. It is a safety device. It is a safety. मतलब हर वो पॉइंट लिख रहे हैं जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है। फ्यूज में भी तो होता है ना, जो तुम लगाते हो तो वायर गल जाता है ना, पतला सा वायर देते हैं हेयर लाइक, ठीक है। अब उसमें जब कितने लोग क्या करते हैं, मैंने 10th में बताया था ना कहानी कि बार बार फ्यूज उड़ जा रहा है, तो गया बोला कि मोटा सा वायर ला के उसके अंदर कॉपर वाला डाल दिया, उसके बाद पता चला फ्यूज बच गया, बाकी सब कुछ उड़ गया। सही है ना। परेशान होकर 10 रुपए के फ्यूज उड़ रहा है, उससे परेशान होकर बोला कि ये बार बार उड़ जा रहा है। सर हाँ एक बात पूछूं? हाँ बोलो। तो उसमें क्या वायर, लीड का वायर लगाते हैं ना? किसमें? वो मतलब फ्यूज फ्यूज में एल्युमिनियम का वायर लगाते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इसलिए। लीड का भी तो होता है क्या? लीड लीड का नहीं लगाते हैं, एल्युमिनियम के वायर डालते हैं। किसने बता दिया? याद नहीं आ रहा। गलत है। देखो ये होता है तेरा इस टाइप का नंबर बना होता है, पता है ना, हाँ इसको ऐसे घुसा देते हैं, हाँ इसके यहाँ पे मतलब स्क्रू लगा होता है, हाँ ऐसे लपेट दो, एल्युमिनियम का वायर जो नॉर्मल से ये तार दिख रहा है, ये वायर दिख रहा है, उसको ऐसे छीलो और उसमें तो 4-5 फेज निकलेंगे, उसमें से एक डालो, एकदम हल्का सा पतला सा रहेगा, ज्वाइंट कर दिया, करंट इसमें है, इसमें है, इन दोनों में बैरियर मतलब कट हो चुका है। और ये जो जुड़ा हुआ है इसको लगाएंगे, जब फ्लक्चुएशन ऑफ करंट होगा, ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो ये वायर मेल्ट हो जाएगा। तो लोगों को पता नहीं होता तो क्या करते हैं, जाके नया फ्यूज लाते हैं 25-30 रुपये में, और फिर से लगाते हैं, फिर से लाते हैं, फिर से लगाते हैं, और ये तो दिन में 2-2 बार भी उड़ सकता है, 3 बार भी उड़ सकता है बात समझ में। तो जो होशियार लोग होते हैं वो बस अपना वायर ऐसे छीलते हैं, 1 मीटर ला के रख दिया, वही चलेगा 2 महीने तक। एक वो वायर निकाला, इसमें ऐसे लपेट दिया, इसमें ऐसे लपेट दिया, लगा दिया, खत्म। सही है। तो वो तो मैंने बताया था ना, मतलब अंजलि के दादा के मेरे अंकल थे, उनकी कहानी, वो बार बार उनका उड़ जा रहा था। तो शुरू में नया नया मतलब इलेक्ट्रिसिटी गाँव में आई थी, मैं तो बच्चा ही था, तो हम अपने घर का वायरिंग मतलब खुद से देखे थे, और उसके बाद वो लगाए थे, बार बार उड़ जा रहा था, वो गाली देते रहते थे उसके बाद इलेक्ट्रिक वाले को। तो गया, उसको किसी ने बोला, तो ये कॉपर वाला वायर नहीं होता है, तो उसका भी एक फेज देता तो ठीक है, तो उसको ऐसे दांत से छील के ऐसे ऐसे लपेट के 4-5 को एकदम मोटा सा बना के एकदम ऐसा ऐसा इसके अंदर लगा दिया, उसके बाद बोला अब उड़ के दिखा, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, रात में पंखा लाइट उठ सब उड़ गया। ये बचा हुआ है, बोल रहे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो मैंने बोला इसीलिए पढ़ाई करना चाहिए। अब देखो कंपनी वाले अब हो गए होशियार, अब ये वाला फ्यूज बंद करने किए जा रहा है। अब पता है ये गोल गोल घुमाने वाला फ्यूज नहीं होता है, नहीं देखा है तुम लोग, दिखाता हूँ मैं। ऐसे में क्या होता था, देखो हल्ला बंद कर यार। पहले भारत के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, सब मूर्ख थे, तो क्या होता था, ये फ्यूज बनाता था, फ्यूज हो गया, लोग जाता था दुकान पे, फिर से फ्यूज खरीद के लगाया, खूब बिक्री होता था। बाद में वैसे छोटे छोटे दिमाग वाले आ गए, तो वायर फिर से लगाना शुरू कर दिए, आवाज समझ में, फ्यूज की बिक्री कम हो गई। तब क्या किया, उसने सोचा कि एक काम करते हैं, फ्यूज बनाएंगे तब ना लोग यूज करेगा, बनने में नहीं करेंगे तो घर में बना के थोड़ी यूज करेगा। अभी देखो इस समय कहीं पे फ्यूज नहीं लगा हुआ है, ठीक है, फ्यूज हो गया बंद, मैं दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, फ्यूज हो गया बंद। अब देखो ऐसा टाइप का फ्यूज उसने बनाना शुरू किया, ये देखो ये दिख रहा है, दिख रहा है, मतलब ये बोर्ड दिख रहा है, इसका फ्यूज निकाल रहा हूँ, ऐचुक ने देखा है, ठीक है, ये देखो अभी इस टाइप का बनाना शुरू किया, ये देखो ये ढक्कन है, और ये मतलब इसके जगह पे ये रिप्लेस कर दिया, मतलब एक ग्लास का बॉडी दे दिया, वही लेड तू बोल रहा था क्या, ये लेड है, मतलब शीशा है, दोनों तरफ पे मेटल लगे हुए हैं, और बीच में देखो एक वायर की तरफ पतला सा दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, दिख रहा है, वो एल्युमिनियम का है, हाय वही चीज, गौर से देखो, एक पतला सा एल्युमिनियम का वायर, लेड नहीं है,
तू भी लेट बोल रहा था ना। ये वाला तो दिखा है सर। गिराम मत देना, एक ही पीस है मेरे पास। अच्छा देखना, तुझे मैं दिखाऊंगी बाद में। गरम नहीं गरम नहीं है, ठंडा है। लगते अरे खींच मत देना। हाँ चल रहा, हो गया। अब देखो तो हाई प्रिंसिपल सुन ना। इसको प्रोटेक्ट करेगा। हाँ ये तो सिर्फ इसको प्रोटेक्ट। अब बता रहा हूँ ना, तो ये है वही फंक्शन, प्रिंसिपल सेम है। इसमें वो डायरेक्ट मैनुअली होता था, लगा देते थे। अब क्या करते हैं, शीशे के अंदर डाल दिया, और ये लोग समझते हैं ग्लास का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये भी एल्युमिनियम है, ये भी उड़ेगा। तो ये किसको प्रोटेक्ट करेगा, ये जो तुम्हारा ये पूरा सर्किट है ना, देखो वहाँ पे नहीं लगा हुआ है। वहाँ से अगर मैं डायरेक्ट लैपटॉप चार्ज करूँ, अगर फ्लक्चुएशन आएगा, लैपटॉप भी उड़ सकता है, तुम्हें पता है। फ्यूज बहुत जरूरी है। तो अभी जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड से मेरा ये कनेक्शन है, इस सारे चीज का कनेक्शन बोर्ड से है। तो अगर मान लो कि फ्लक्चुएशन हुआ तो सबसे पहले बोर्ड उड़ेगा। आवाज समझ में हमारी सारी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कहाँ लगा? क्यों इफेक्ट नहीं ये पड़ेगा? देखो कहाँ पे लग रहा है, पड़ेगा। देखो इधर पे एक छेद है, इसके अंदर ऐसे घुसा है और मार दिया है। ये न्यू मॉडल का बोर्ड। तुमको नहीं यकीन हो रहा है तो देखो हमारी इसको घर में कर दिए। जो स्विच ऑन करो तो वहाँ से एक बच्चा देखो नहीं जलेगा, ये लाइट का इंडिकेशन नहीं जलेगा। नहीं ना जला, नहीं जला ना। अब ये छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, ये देख। देखा, सर शॉर्ट देगा, देख गया, बंद हो गया। शॉर्ट देगा बोला था ना। क्या शॉर्ट देगा, ये नहीं लगा। समझ में आ गया। फ्लक्चुएशन करता है, क्या करता अब तेरा फोन लगा रहो, फोन निकाल देता नहीं होगा, टेंशन मत ले। तुम्हारी आज चलने दे, तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल है मुझे। ये सोच रही है मेरा फोन उड़ने वाला है, फोन मैंने निकाल दिया था, ठीक है, टेंशन मत ले। ये समझ में आ गया। अरे हल्ला मत करो, शोर मत करो ना, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी चल रहा है ना। पता चल गया क्या होता है। तो ये क्यों बनाया कंपनी वाले ना, बता रहा हूँ। अब देखो ये जो होता था तो हम इसमें जुगाड़ कर लेते थे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, देखिए जुगाड़ हम कैसे करते हैं। अब तेरे को बता रहा हूँ, इसमें तो जुगाड़ कर लेता था छोटा छोटा, मतलब इनोवेटिव आइडिया वाले 11-12 में बच्चे पढ़ के दिमाग वाले हो गए। तो अब इसमें एक इस टाइप का कर दिया। अब हम इसमें भी जुगाड़ कर दिया, तुमको पता नहीं चला। ये देखो ऐसा बना दिया। लगा है? अंदर में गया है। अब देखो ये देगा दुकान में 10 पैसे तो हमने यहाँ पे भी नहीं छोड़ा ताकि वो इंसुलेटिंग का काम ना करे। देखो इसके अंदर ऐसे बड़े पैर से घुसा दिए, घुस गया, ये ऐसे तो बाहर ही रह गया। उसको मोड़ मार के इधर पे डाल कर ढक्कन लगा हो गया। अब उड़ेगा तो ये तो पतला एक ही है ना, ये तो उड़ जाएगा। ठीक है, काम जुगाड़ तो यहाँ पे भी नहीं छोड़े। ठीक है, इंडियन लोगों से जुगाड़ पे जीतेगा। 10 रुपए कौन खर्च 10 रुपए बचाने समोसा खाएंगे। चलो हो गया। इट इज अ सेफ्टी डिवाइस लिखो। यूज्ड टू, अब बिना की थप्पड़ खाएगी तो बार बार तुमको डेली तेरे को ही समझाना पड़ रहा है। यूज्ड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। देखो जब तुम्हारे पास बोलते हैं ना कि जब परिस्थिति आती है तो मतलब समाधान अपने आप मिल जाता है। अरे कोरोना वायरस टाइम पे जो मोदी जी बोले थे कि आपदा को अवसर में बदलो, तो वही बात है, आपदा को अवसर में बदलो, ऐसा बोला था ना। तो देखो ये आविष्कार कब किया गया, ये वाला शायद तुमने कहीं नहीं देखा होगा। ये जुगाड़ रात को, मतलब अगले दिन मुझे घर जाना है, रात में कपड़ा प्रेस करने बैठे, बूट हो गया उसी टाइम पे, जुड़ गया। अब गए तो करे क्या,
वहाँ से एक्सटेंशन तो छोटा है, वहाँ पे ले जाके कर नहीं सकते। तब अब करे तो करे क्या, दिमाग लगाते लगाते फिर दिमाग लगाया, तो उसी दिन ये खोज किया, अभी तक वो लगा हुआ है घर पे। आपने हाँ तो मतलब ये जुगाड़ है ना, ये ऐसा थोड़ी कि हम रात भर में साइंटिस्ट बन गए, ये तो जुगाड़ है ना, जुगाड़ को खोजा गया, वो भी पुराना सब वाला लोग नया नहीं वाला करते। तरीका सर से। वो हाँ। अगर डाले यूट्यूब में कौन सा? आपका ऐसे जुगाड़ ऐसे तो फिर बहुत सारे हो तो जाएंगे सर जुगाड़। ऐसे यूट्यूब का नाम होगा आपका क्या नाम पता? और जुगाड़ सर के जैसे बहुत सारे भी करेंगे। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जुगाड़ डाल। नाम भी हो सकता है, सर इज द बेस्ट। चलो लिखो अगला टॉपिक। तो 3 ही पॉइंट है। और भी बहुत सारे, कितना लिखेगा, हो गया 2-3 हो गया, काम खत्म, 1-2 नंबर का पूछेगा, चला जाएगा। लिख देना पूरा जितना मर्जी। इलेक्ट्रिक फ्यूज, हेयर स्ट्रेटनर लिख देना, और क्या क्या है वहाँ पे भी तो हीटिंग इफेक्ट, हाँ, कैडमियम पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं। अरे पॉइंट नंबर 4, माइक्रो उसके बाद तुम आयरन लिख देना, इलेक्ट्रिक आयरन का लिख देना। माइक्रो हाँ सब इतना सारा तो है तेरे पास, मैंने जस्ट बताया कि ऐसे लिखा जाएगा, फॉर्मेट बता दिया, बाकी कहानी लिखते रहो क्या, सही है ना? ऐसा तो खत्म नहीं होगा। हो जाएगा खत्म, समय खत्म हो जाएगा तो फिर आप सर बिना कि नहीं हेयर स्ट्रेटनर लिखा। हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन। अगला टॉपिक हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन। तुमने सुना होगा कि जो सुनना, टॉपिक खत्म हो गया, अच्छा है, हो गया, हो जाएगा इसमें, मेरा कोई बात नहीं। मैं जो, अरे यार सुन लो, खत्म हो गया, अगले दिन लिखा दूंगा, सुनो तो मैं जो कहना जो चाह रहा हूँ। तुमने सुना होगा कि पावर ट्रांसमिशन के लिए जो केबल्स वगैरह आते हैं, जो मतलब नहीं आते हैं खंबे पे, उसमें हाई वोल्टेज होता है, कभी सुना है कि 30 वोल्ट का करंट आ रहा है, ऐसा सुना है? 440, 11,000 वोल्ट, 12,000 ऐसे सुना है ना? 440 से कम तो शायद नहीं सुना होगा, ठीक है? तो हर जगह पे मतलब हाई वोल्टेज ही दिए जाते हैं, लो वोल्टेज क्यों नहीं दिए जाते भाई? और सर उसमें तो क्योंकि उसका एक रेसिस्टेंस साउंड भी निकलता जब है। हाई वोल्टेज होता है ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, वोल्टेज हाई होने से रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है? और जिसके वजह से हीटिंग इफेक्ट जो होता है खत्म हो जाता है, हीट नहीं होता है। तो सर हाँ। एक बात बोलिए ना, जो वो बड़े बड़े वायर होते हैं ना, मतलब मोटे मोटे जो लाइन करते हैं, उससे मतलब कि साउंड क्यों निकलता है उस पर, मतलब कहाँ से? बड़े बड़े वायर है ना जो वायर से नहीं निकलते हैं, तो जो वो वहाँ पे डिवाइस लगे होते हैं उससे निकलते रहते हैं। नहीं मैंने नहीं सुना अब तक। सर मेरे गांव में घर के ऊपर है, सर, एकदम ऐसा आवाज आपने आ नहीं रहा है। वायर से आता है ना। हाँ हाँ, और जब फॉग आता है तभी और भी ज्यादा आवाज है, ऐसा लगता है बारिश हो रहा है, जो चर्र। मैंने ध्यान नहीं दिया, अच्छा पता करूंगा, इनके बारे में बताऊंगा, मैंने सुना ही नहीं, इसलिए मन में सवाल नहीं आया, इसलिए आंसर नहीं आया। यहाँ तक मुझे पता है कि उसमें जो बॉक्स लगे होते हैं ना, उस सब से कोई आवाज निकलता रहता लाइन है। तो मतलब ये तो टावर पे होता है ना, टावर तो बहुत दूर पे है, पर इसमें सिर्फ वायर जब ये है फॉग आता है ऐसा ना, बारिश इधर से से आवाज आवाज आता है, चर्र। हो सकता है कि हाई वोल्टेज हो, उसमें भी तो पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, यही होगा। तो पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है तो रेजिस्टेंस वगैरह कुछ काम करता होगा, इसी वजह से ऐसा होता होगा। साउंड एनर्जी जैसे हाँ सुनना, जैसे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, तो यार ऐसा भी हो सकता है, मैंने ऐसा मैंने ऐसा सुना नहीं है, अब पता करूंगा, इनके बारे में बताऊंगा लेकिन जरूर। लेकिन उसमें जैसे अनुमान लगा रहा हूँ कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ना, हाई वोल्टेज है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा होता होगा, रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा से मतलब आ जाता होगा साउंड। मैंने नहीं सुना है, सच में नहीं सुना है, ठीक है? लिखो हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन। इसमें लिखो इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पावर स्टेशन टू होम्स एंड फैक्ट्रीज थ्रू ट्रांसमिशन केबल। Transmission cable. These cables have resistance. Full stop. Power is wasted in them as heat. Let us see
हाँ मान लो कि सपोज करो यहाँ से पावर आ रहा है, ठीक है, वायर है तुम्हारे घर में, आ गया ना, वैसे समझो, समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पावर पी है, पोटेंशियल भी है, आई करंट है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन वी हो जाएगा, वी आई। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन वी, और पी टी इज इक्वल टू पढ़े थे आई स्क्वायर आर टी, पढ़े थे ना, और ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपन वी स्क्वायर इंटू आर टी, आई इज इक्वल टू जो है तुम्हारा पी वाई वी पुट कर दिए। अब इनको हम अगर देखें पावर में रिलेशन, तो वी के साथ क्या है, वी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर पोटेंशियल बढ़ता है तो क्या होगा, पावर घटेगा, अगर पोटेंशियल घटता है तो पावर बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा रिलेशन जो था तुम्हारा एच का जो था, ये भी था आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अगर हीट का रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो हीट घटेगा। तो इन दोनों को अगर एक साथ तुम सोचो, यहाँ पे देखो करंट का, चलो सोचो करंट, ये देखो करंट आई के साथ अगर देखो, इसका आई का भी वी स्क्वायर के साथ मतलब इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है। पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट घटेगा, पोटेंशियल बढ़ने से करंट घटेगा, अब करंट के घटने से हीट घटेगा, ठीक है। करंट के घटने से, करंट और हीट में डायरेक्टली रिलेशन है, करंट अगर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, नहीं समझ में आ रहा है, करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, करंट घटेगा तो हीट घटेगा। यहाँ से देख रहे हैं करंट और पोटेंशियल में, वी में पोटेंशियल बढ़ेगा मतलब इन्वर्सली है, नीचे में ऊपर में, पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट घटेगा, करंट घटेगा तो हीट घटेगा, हीट घटेगा तो ये तो हमें चाहिए, हीटिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे पोटेंशियल कम कर देंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, हीटिंग इफेक्ट तार जल जाएगा, नहीं आवाज समझ में। इसीलिए हाई वोल्टेज करंट ही भेजे जाते हैं। आया लॉजिक समझ में आया, नहीं समझ में आया? अरे ऊपर में है ना, न्यूमरेटर में है हीट करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हीट रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, दोनों का है ना। यहाँ पे जो यहाँ पे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे देखो करंट का पोटेंशियल के साथ इन्वर्सली रिलेशन है, करंट का आई है ना, क्या है, नहीं P है ना, ऊपर में P है ना, P के साथ यहाँ पे भी, ठीक है, करंट का डिस्टेंस रिलेशन, ठीक है। बढ़ेगा, तो ठीक है, हमें रेजिस्टेंस भी करंट आर टी। और एक और रिलेशन पढ़ा था तुमने कि एच इज इक्वल टू जो होता है आई स्क्वायर आर टी। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई का देखो ऊपर वाले के साथ डायरेक्टली रिलेशन होता है। मान लो इसका इसके साथ रिलेशन देखा तो डायरेक्टली, इसका इसके साथ डायरेक्टली, इसका इसके साथ इन्वर्सली, इसका इसके साथ डायरेक्टली, इसका इसके साथ डायरेक्टली। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हम बात कर रहे हैं, मैंने तो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। करंट के हिसाब से सोच के देखते हैं कि सर चलिए इस हिसाब से तो आपने सोच लिया, पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट घटेगा। करंट कब घटता है? जब रेजिस्टेंस बढ़ता है। करंट कब घटता है? जब रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस करंट को रोक देता है, रेजिस्टेंस बढ़ा मतलब हीटिंग इफेक्ट हो रहा है।
अगर समझे हर तरह से सोचो तो वही हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए अगर इसको बढ़ा दे काफी काफी ज्यादा कर दे ठीक हो गया। हाँ कहीं पे मैंने पढ़ाया होगा, शायद दूसरे किसी बैच को पढ़ाया, ठीक है, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। वो उछल उछल के क्यों जाएंगे, देखना ना यूट्यूब पे देख लेना, मिल जाएगा 5-10 मिनट का। अगर मान लो कि वायर गिरा है तो करंट तो ऐसे 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 करके जाएगा, चारों डायमेंशन में जाएंगे, एकदम एक अलग ये होगा उसका, ठीक है। उसको देख एनिमेशन के थ्रू, ऐसे बोर्ड पे समझाना पॉसिबल नहीं है, ये देख लेना कि अगर तुम वहाँ पे मान लो कोई आदमी अगर ये हो रहा है तो तुम उसको बचा सकते हो, तुम नहीं मरोगे, तुम्हें बस तुरंत तुरंत जंप करना पड़ेगा, एकदम जल्दी जल्दी जंप करके उसको जंप कराते हुए लाना, चला के लाओगे तुम मर जाएगा। बस समझ में, उसका रीजन तुम देखोगे ना पता चल जाएगा। पीटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ठीक है। पावर जो है वो मतलब सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, पोटेंशियल ज्यादा होगा तो पीटी कम होगा, ठीक है। पोटेंशियल बढ़ेगा पीटी घटेगा, लिख लो ये शॉर्ट फॉर्म में, मतलब ये सब दिमाग में चलाओगे न्यूमेरिकल में कहीं कहीं से काम आएगा, उतना भी जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखना पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मतलब ट्रांसमिशन केबल में पोटेंशियल ज़्यादा क्यों होता है, ताकि जो मतलब हीटिंग इफेक्ट ना हो, ठीक है, और रेजिस्टेंस कम रहे, ठीक है ना, मेन यही दो कारण है। अगला एक क्वेश्चन लिखो, अब 2-3 क्वेश्चन करते हैं, इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट खत्म लगभग लिखो। हाँ सर बोलिए। वो कितनी जगह पी है उसका मतलब क्या है? पावर ट्रांसमिशन, इधर क्या मतलब रेजिस्टेंस का भी ट्रांसमिशन होगा? रेजिस्टेंस का ट्रांसमिशन कहाँ से होगा? आरटी है ना? कहाँ आरटी कहाँ पीटी है? नहीं वो आई स्क्वायर। ये तुम्हारा आरटी एजम्पशन लिखे थे, देखो एक बार पीछे, ये शायद कुछ था दिमाग से निकल गया, एज्यूम किए थे, आरटी बहुत बार लिखे हैं। ट्रांसमिशन केबल का रेजिस्टेंस ऐसा बोल सकते हैं, समझा ना? नहीं लिखे ना, वही होगा ट्रांसमिशन केबल का रेजिस्टेंस, ट्रांसमिशन केबल है ना, केबल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो वही हो गया, ठीक है। आरबी लिखने से चलेगा, पीवी लिखने से चलेगा, ठीक है ना। ट्रांसमिशन के लिए हम यूज कर रहे हैं ना, इसलिए टी लगा दिए सब में, समझ में आया? वो जो आप पहले का बोल रहे हैं ना, हाँ वो दूसरे का जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग उसमें भी क्या था, वो दिखाता हूँ, इसका थ्योरी निकालो। जैसे ये तो जिस क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में था ना, इसमें क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज लिखा होगा, पीटी एंड क्या लिखा है, पीटी रेजिस्टेंस पीटी रेजिस्टेंस, पीटी आरटी है, पीटी है प्लेटिनम का। हाँ तो प्लेटिनम के केस में था, हाँ। ये टी कहाँ से है? ये टी मतलब होगा, वो क्या कहते हैं इसको, मतलब एजम्पशन क्या था? तुम यहाँ पर हमको लगता है कुछ गलत लिखा हुआ, अच्छा एज्यूम कर लिया, कुछ नहीं ऐसा टी वाला कोई बात नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट आर भी लिख सकते हैं, समझा। ट्रांसमिशन के लिए मतलब यूज कर रहे हैं इसलिए टी लगा दिए,
रेजिस्टेंस किसमें, मतलब अलग से रेजिस्टेंस थोड़ी लगा है, वायर में डेवलप हो रहा है ना, इसलिए टी लगा दी, नहीं भी लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई अलग समझा है। On a 50 volt DC, an electric motor operating on a 50 volt 50 V DC supply draws a current DRAWS draws a current 12 ampere. रिपीट कर रहा हूँ, an electric motor operating on a 50 volt DC supply draws a current 12 ampere. Full stop. If the efficiency of the motor is 30%, if the efficiency of the motor is 30%, मतलब V जो तुम्हारा दिया हुआ है वो 50 वोल्ट दिया हुआ है, I जो दिया है वो 12 एम्पियर दिया हुआ है, efficiency 30%, लिख लिए। If the efficiency of the motor is 30%, comma, estimate the resistance of the winding of the motor, winding of the motor, winding of the motor, मतलब मोटर के जो वाइंडिंग होते हैं ना उसके रेजिस्टेंस बताइए। समझ में आया? ओए भाई समझ में आया? क्या समझ में आया बता कि जो मोटर के जो वाइंडिंग है उसके रेजिस्टेंस निकालने हैं, और ये जो ऑपरेट हो रहा है 50 वोल्ट डीसी सप्लाई पे ऑपरेट हो रहा है, करंट उसमें 12 एम्पियर पास हो रहा है, और उसकी जो इफिशियंसी है मोटर की वो 30% है। तो कैसे करेंगे? पावर लिखो, पावर डिसिपेटेड, पहले ये लिख लो, गिवन लिख लो, VIN मतलब ईटा। अब लिखो पावर डिसिपेटेड एज हीट, पावर डिसिपेटेड एज हीट ब्रैकेट में लिखो P इक्वल टू 70% ऑफ VI, 70% ऑफ VI। क्यों? क्योंकि इफिशियंसी इसकी 30% है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो 70/100 इंटू V कितना है 50 इंटू I कितना है 12 है ना, तो 12। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना निकलेगा पावर, कितना वाट, सोल्व करके बताओ जरा। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 7 5 35, 35 इंटू 12, 35 इंटू 12 करो, 420 वाट इज इक्वल टू 420 वाट। पावर कितना आ गया, पावर डिसिपेटेड एज हीट इज इक्वल टू 420 वाट। अब लिखो, यहाँ तक लिख लिए? सीजन हो गया। अब लिखो नेट पावर डिसिपेटेड, नहीं नेट मत लिखो, सॉरी गलत, नेट पावर नहीं होगा। सुनो एक काम करो, उसको छोड़ दो, नेट पावर यही तो हुआ, पावर डिसिपेटेड एज हीट यही तो हो गया, ठीक है ना। हाँ लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला जो तुमने पढ़ा था वो क्या था, I² वाला पढ़ा था ना। नेट पावर जो डिसिपेटेड एज हीट यही है, ठीक है, ये नहीं लिखना है, फिर से नहीं लिखना। तो एक तो ऐसे करके निकाल लिए, और एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, P इज इक्वल टू I² RT, अभी लिखे थे ना, मतलब RT जो था ट्रांसमिशन हो रहा था इसलिए, ठीक है। तो लिखो पावर डिसिपेटेड एज हीट, also power dissipated as heat, also लगा दो, नहीं तो बट लगा दो, जो भी लिखना है, बट पावर डिसिपेटेड एज हीट ब्रैकेट में P इक्वल टू क्या होता है I²R। अभी देखो ये भी पावर है कि नहीं, तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, नया समझ में। तो क्या हो जाएगा I² इज इक्वल टू 420 कर दूं, तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाय R हो जाएगा, सॉरी R नहीं I²। तो यहाँ पे 420 डिवाइडेड बाय I कितना है 12 एम्पियर, तो 12 इंटू 12 144, ठीक है। तो ऐसे भी काटने में आसानी होगी, इसलिए 12 इंटू 12 टू की टेबल से काट पाओगे आप करके। इसको करके बताओ कितना घुमाया, जितना आएगा उतना लिख दो, दिया जाएगा तुम्हारा रेजिस्टेंस। मजा गया, खाना आसान।
इच्छुक समझ में आया? ग्रेस, सृजन, हाँ सर। परमिता 1, परमिता 2, आशीष, चलो एक दूसरा कितना है? निकल लिया आंसर क्या? अरे ये हो जाएगा 21 पे 0, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 105 हो जाएगा। ये देखो 3 3 जा 9, 1 बच गया, 3 5 जा 50, सर 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 12 दूनी 24, 2.9 आएगा, 2.9। ठीक है, आया समझ में? 35 डिवाइडेड बाई 12 पूरा काट दिया, टका टक टका टक एक से उड़ा 3 दिया। लिख सकते हैं। हाँ 3 लिख सकते हैं। नहीं, 2.9 है तो 3 कैसे लिख देगा? 2.9 ओम अप्रोक्स राउंड अप करके पूछेगा तो 3 लिखेंगे ना। ये तो बोल रहा हूँ। हाँ, लिखो एक दूसरा क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन है, लिखा के दे दो, तुम सोल्व करोगे घर पे? हाँ हो जाएगा ना। ऐसे भी कॉपी खत्म हो गया। तो उसके बाद क्या होगा ना, सुनो ना, वैसे मैं सोल्व करूंगा तो सही है, लेकिन तुम एक बार ट्राई करो और सुनना है। अरे यार तुम ट्राई करो, अगर नहीं होगा तब हम कराएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। सही है ना? लिखो एक क्वेश्चन। ए हीटर कॉइल इज रेटेड, ए हीटर कॉइल इज रेटेड, एक हीटर का कॉइल है जिसका रेटिंग जो है तुम्हारा, ये देखो ऐसे है 100 वाट 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, मतलब इसका पावर जो है 100 वाट है और वोल्टेज जो है वो 200 वोल्ट है। अब समझ में? ऐसे रेटिंग लिखा होता है ना, बल्ब वगैरह फिर तो उसके डब्बे पे लिखा होता है ना। फुल स्टॉप। इट इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स, इट इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स। मुझे लगता है ये क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। फुल स्टॉप। बोथ पार्ट्स आर connected together in parallel, both parts are connected together in parallel, comma, to the same source of 200 volt, full stop. Calculate the energy liberated, liberated, liberated per second in the new combination, चलो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, अटक जाओगे तो उससे अच्छा मैं ही करा दूँ। सही है ना? समय है अभी। दूसरा वाला क्वेश्चन तेरे लिए छोड़ूंगा, ठीक है? अब देखो, लिखो हीटर है सर। ना? हाँ बोलो। सर आपने सोर्स का क्या कितना बोला था, मैं सुन नहीं पाया। क्या बोले ग्रेस? सर कनेक्टेड टू द सेम सोर्स के बाद आपने क्या बोला था, जरा रिपीट करेंगे? अच्छा रिपीट कर रहा हूँ, पूरा रिपीट कर रहा हूँ, देख लो। अरे हल्ला मत करना। A heater is rated 100 watt 200 volt is cut into the 2 identical parts. Both parts are connected together in the parallel. ठीक है? To the same source of the 200 volt. ठीक है? Calculate the energy liberated per second in the new combination. Calculate energy liberated per second in new combination. लिखो resistance of heater coil. Resistance of heater coil लिखना। R is equal to क्या होता है? V स्क्वायर अपन P होता है, पता है ना? तो V कितना है? 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0 कैंसल, तो 2 टू द 4, ठीक है? 400 ओम, ठीक है? ये मान लो ये वायर है, ठीक है? ये 400 ओम के रेजिस्टेंस, इसका 400 ओम है, इसको बीच से काट दिया, इसके दो छोटे छोटे टुकड़े बन गए। हाँ बोलो। ये बन गए 200 ओम के, इसका रेजिस्टेंस 200 ओम, इसका रेजिस्टेंस 200 ओम हो गए। अब इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, क्या किए? सर हाँ उसको हम पहले तो 100 वाट और 200 बोल दिया हुआ है, कहाँ पे? मतलब पहले हाँ क्वेश्चन पे। हाँ तो 100 वाट को हाफ करने से भी तो होगा ना?
100 वाट को हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा? 50 दो 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 हो जाएगा 50 वाट का हाँ। मतलब, और वोल्ट तो सेम ही रहेगा पावर को हाफ कैसे कर दोगे? मतलब। 100 वाट तो पावर है, हाँ यही बोल रहा हूँ उसको कैसे हाफ कर दोगे? मतलब। कॉइल के पावर को कैसे हाफ कर दोगे यार? रूल से चलोगे ना, नियम से करने से ऐसे भी करने से क्या, कुछ भी थोड़ी कर देंगे। पावर को कैसे हाफ कर देंगे? पावर तो जा रहा है 100 वाट, तो मतलब उसमें जैसे क्वेश्चन में बोल दिया, क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई उसको काट देंगे, ठीक है, 2 आइडेंटिकल कट कर देंगे, जैसे क्लियरली लिखा हुआ है तो वैसे कैसे कर देंगे? जैसे बोले वैसे करेंगे, काट देंगे, उसके बाद उसको पैरेलल में कनेक्ट करके देखो ना, क्लियर लिखा हुआ है, इट इज कट इनटू द 2 आइडेंटिकल पार्ट्स। और वैसे भी पावर को माप कैसे कर देंगे? ऐसा तो कोई रूल ही नहीं था, नियम के अनुसार चलेंगे ना। तो इसको दो टुकड़ा, तो ये 200 ओम के हो गए। अब इसको क्या करेंगे? इसको नाम दे देते हैं R1, इसको नाम दे देते हैं R2, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। कर दिए? R1 R2, R1 हो जाएगा तुम्हारा 200, R2 हो जाएगा 200। इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं मान लो, ठीक है, ये है 200 वोल्ट हो गया। R1 हो गया तुम्हारा 200 वोल्ट, R2 भी हो गया तुम्हारा 200 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे शुरू करेंगे? R is equal to RP, डायरेक्टली दो, रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होता है। तो R1 कितना है? 200, R2 कितना है? 200 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 200। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? टूटेगा 4 पे 1 2 3 4 अंडे, और ये 2 2 4, उस पे 2 अंडे, ये गए 4 1 जा 4, 100। आरपी कितना आया? 100 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। आया समझ में ये बात या नहीं आया? आ गया बंदे? तो पावर कोई उड़ा देगा खतरनाक दिमाग, सत्यानाश कर देगा। क्वेश्चन में क्या दिया इससे मतलब नहीं है, पावर को उड़ा देना है। लिखो एनर्जी लिबरेटेड, सेकंड क्वेश्चन नहीं इसके आगे की कहानी। अच्छा छाप लो। रुक जाइए एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड, energy liberated per second when combination is connected, when combination is connected to a source of 200 volt, तो क्या हो जाएगा? एनर्जी जो हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर। आर डैश इसका नाम दे देते, आरपी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आर डैश नाम दे दिए, ठीक है। तो आर डैश, और ये हो जाएगा तुम्हारा v स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200, सीजन बातें मत कर, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करने दे। डिवाइडेड बाय 100, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 400 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। आया बात समझ में? मजा आ गया? सर वो लाइन पर फिर से बोलिएगा। कौन सा? एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड, एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड व्हेन कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 200 वोल्ट। एक क्वेश्चन लिखो, एन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, एन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ब्रैकेट में लिखो 100 मेगावाट, 100 मेगावाट transmits power to a distant load। an electric power station ब्रैकेट में लिखना 100 मेगावाट transmits power to a distant load through long and thin cable, through long and thin cable, full stop। which of the two modes of long and thin cables, full stop, which of the two modes of transmission, which of the two modes of transmission would result in lesser power wastage,
लेसर पावर वेस्टेज Of transmission, sir. would result in of transmission would result in Results. लेसर पावर वेस्टेज, ठीक है, फुल स्टॉप। पावर ट्रांसमिशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 200 वोल्ट, सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4, ये देखो 20,000 वोल्ट 20,000 वोल्ट, और पॉइंट नंबर 2 200 वोल्ट, ठीक है। तो इसके केस 1 केस 2 लेके करेंगे। केस 1 का अलग निकालेंगे, केस 2 का अलग निकालेंगे, और देखेंगे कि किसमें लेस पावर वेस्ट हो रहा है, लेसर पावर वेस्टेज हो रहा है। आया बात समझ में? एक बार इसका यूज करके निकालेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, एक बार इसका यूज करके करेंगे, फिर दोनों में देखेंगे कि किसमें कम हुआ, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो लास्ट। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क, ये दोनों होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नहीं होगा तो मैं कल करा दूंगा। 100 वाट 230 वोल्ट, एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन। 100 वाट कॉमा 230 वोल्ट, फुल स्टॉप। If the supply voltage drops to 115 वोल्ट, क्या कर रहा है? मेरा कॉपी खत्म हो गया। इससे फोटो खींच के ले जाता If the supply voltage drops to 115 वोल्ट, आज तो 2-3 पेज ही तो लिखा है, दो ही पीस कॉमा नहीं देखा। व्हाट इज द हीट एंड द लाइट एनर्जी, Drop to 115 वोल्ट, ड्रॉप टू 115 वोल्ट, कॉमा व्हाट इज द हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब इन 20 मिनट, इन 20 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क फिर से लिखो आगे। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ये दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। दिमाग लगाओगे तो आसानी से हो जाएगा, नहीं होगा तो हम तो आज ही लगाने के लिए लास्ट में दिमाग, लास्ट में कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हाँ बोलो, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद। ऑनलाइन वाले बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक रहा? ठीक है, ये दोनों